हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ्स। और फ्रेंड्स, हमने शुरू करा यहाँ पे चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनुपात तथा समानुपात। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग कर रहे हैं एसएससी जीडी 2023 के जो भी क्वेश्चन आए मेरे भाई एग्जाम में, वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 3 है। इससे पहले मैंने आपको क्लास 2 करा दी है, और मेरे भाई इन सारी क्लास को मैंने एक प्ले लिस्ट में डाल दिया, वहां से देख सकते हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 5:6 हो जाता है। इस मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है? क्वेश्चन इंग्लिश में कहा गया, द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:3। इफ 12 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट, the ratio of acid and water becomes 5:6. what is the amount of acid in this mixture? तो देखना मेरे भाई, इसमें आपका एसिड हैगा और वाटर है। इसका अनुपात देखा कितना, 5:3 दे रखा है हमें यहाँ पे। ठीक है, कहा गया यदि इसमें 12 लीटर पानी मिलाते हैं तो रेशियो कितना हो जाता है, 5:6 हो जाता है। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, हमें इसमें पानी मिलाना हैगा। तो देखो, वाटर ये हैगा आपका। तो जब वाटर मिलेगा मेरे भाई, तो वाटर में चेंजेस आएंगे, लेकिन आपके एसिड में चेंजेस नहीं आएंगे, वो सेम रहेगा। तो देखो, सेम है मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सेम नहीं होता ना, तो इसे हम सेम बनाते हैं एसिड के लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखो कहा गया है 12 लीटर पानी मिलाया गया है, लेकिन अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो यहाँ कितना मिला है पानी, तो देखो 6 में 3 जाएगा, बचेगा 3। तो 3 पानी मिला है, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 12 मिलाया गया है। तो ये 3 से 12 कितना गुना है, ये आपका 4 गुना हैगा। ठीक है, तो हमसे पूछा इस मिक्सचर में अम्ल की मात्रा कितनी, मतलब एसिड की वैल्यू कितनी है। तो एसिड कितना, 5 आएगा मेरे भाई। तो इस 5 में कर दो मल्टीप्लाई इस वाले 4 के, तो आ जाएगा आपका 5×4=20 लीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया है, 110 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 4:7 है। पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 8:7 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा? तो देखना, इसमें मिला रहे हैं हम कितना पानी मिला रहे हैं, तो आपका दूध का अनुपात क्या सेम होगा। तो देखो, पहले आपका वाटर और मिल्क, इसका रेशियो कितना दिया आपको, 4:7 दिया है। फिर जब इसमें हमने वाटर मिलाया, पानी मिलाया, तो रेशियो कितना हो गया, तो रेशियो आपका हो गया है 8:7 हो गया है। ठीक है, तो देखना हमने मिलाया वाटर और मिल्क, तो मेरे भाई मिला ही नहीं, तो मिल्क सेम जगह देखो, यहाँ पे मिल्क यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो मेरे भाई यहाँ कितना आपका पानी मिला है, तो अगर देखें तो यहाँ से 4 से 8 हो गया, तो 4 पानी मिला है। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया हमसे पानी मिलाया गया कितना, ये कहा नहीं गया निकालना कितना मिलाया गया, ये कहा गया मिश्रण में पानी कितना हैगा, 110 हैगा मेरे भाई। तो देखो, यहाँ पे जो मिक्सचर था पहले वाला, इसका सम कितना है, 7 और 4 11, तो 11 इसमें क्या है मेरे भाई, मिक्सचर हैगा पानी और दूध का। ठीक है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना हैगा, 110 है। तो कितना गुना, ये आपका 10 गुना हैगा इससे। तो हमसे कहा गया कि कितना पानी मिला, तो पानी मिलाया 4, तो 4 में कर दो आप गुणा इस 10 की, तो हो जाएगा आपका 4×2=40। तो 40 लीटर पानी मिलाया गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा गया, एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 8:21 है। यदि इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी? तो देखना, इसमें मिश्रण में आपका वाटर और मिल्क, इसका रेशियो दे रखा है 8:21 दे रखा है, लेकिन कहा गया इसमें दूध पानी से 26 लीटर अधिक है। तो देखो मेरे भाई, आपका यहाँ जो दूध जो है, ये पानी से कितना अधिक है, तो अगर देखें यहाँ पे, तो आपका ये हैगा 13 अधिक है मेरे भाई। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है हमसे कि 26 अधिक है, तो ये कितना गुना है, इससे 2 गुना ज्यादा हैगा। तो हमसे पूछा गया है मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। तो देखो, मिल्क कितना है आपका 21 है, तो इसमें कर दो मल्टीप्लाई 2 की, तो हो जाएगा आपका 22 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा गया है, एक मिश्रण में पानी और वाइन का अनुपात 7:19 है। यदि मिक्सचर में पानी की तुलना में 12 लीटर अधिक वाइन है तो मिश्रण में वाइन की मात्रा कितनी होगी? तो देखना मेरे भाई, आपका वाटर है या आपकी वाइन है, कहा गया 12 अधिक है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे कितना अधिक है, यहाँ पे 12 अधिक है आपका। ठीक है, तो ये 12 इस 12 से कितना, एक टाइम ज्यादा हैगा।
तो हमसे पूछा गया वाइन की मात्रा कितनी, वाइन कितना आपका, वाइन देखो 19 है, तो 19 में कर दो इस 1 की मल्टीप्लाई जो आया तो हो जाएगा 19 बन जा 19, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79 में कहा गया है 220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 6:5 है। पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 5:4 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका मिल्क और वाटर हैगा, वाटर और मिल्क है, इसका रेशियो में दिया है 6:5, लेकिन जब इसमें हमने पानी मिलाया, वाटर मिलाया है, तो कितना हो गया हैगा, तो ये आपका हो गया है 5:4 हो गया हैगा। तो देखना मेरे भाई, मिला हम पानी रहे हैं तो आपका पानी में चेंजेस आएगा। जो पानी आपका मेरे भाई यहाँ था वो बढ़ के मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन जो आपका मिल्क जो है, जो मिल्क जो मेरे भाई वो तो मिला नहीं रहे। जितना आपका मिल्क यहाँ पे होगा उतना ही मिल्क आपका यहाँ रहेगा। तो देखो यहाँ पे चेंजेस आएगा, यहाँ 5 है या 4 है, तो मेरे भाई मिल्क हम करेंगे बराबर, तो यहाँ पे कर दूंगा मल्टीप्लाई 4 की, यहाँ कर दूंगा मल्टीप्लाई 5 की। तो ऐसा करने में क्या हो जाएगा आपका, वाटर और मिल्क का आ जाएगा आपका रेशियो 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, और यहाँ से आ जाएगा 5 5 25, 5 4 20, ठीक है। तो अब देखना आपका मिल्क सेम हो गया हैगा, लेकिन आपका वाटर बढ़ गया क्योंकि पानी आपका मिला हैगा। तो 24 से 25 हो गया, तो कितना मिला मेरा, एक बड़ा हैगा। तो हमसे बोला गया कि कितना मिश्रण, कितना आपका मिश्रण यहाँ पे दे रखा है 220, तो इसे मिक्स करके प्लस कर लो, हो जाएगा आपका 24 और 20 हो जाएगा आपका 44। तो हमसे बोला गया कितना है ये आपका दे रखा है 220, तो इससे कितना ज्यादा है, ये आपका हैगा इससे 5 टाइम ज्यादा है। तो मेरे भाई इसमें आपका कितना पानी मिलाया गया होगा, तो इस वाले एक में कर दो गुणा 5 की, तो हो जाएगा 5 एकम 5, तो आपका आंसर जाएगा 5 लीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 5 हैगा। अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा गया एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया। तो देखना फ्रेंड्स, इसमें आपका मिल्क और वाटर की बात करी गई है। तो मिल्क और वाटर इसका रेशियो दे रखा है कितना आपका, 7:9 दे रखा है। कहा गया है मेरे भाई इसमें आपका दूध मिलाया गया है, देखो मिल्क मिलाया गया है, तो अनुपात कितना हो गया आपका 11:9 हो गया मेरे भाई। तो आपका इसमें दूध मिलाया गया मेरे भाई, लेकिन पानी नहीं मिलाया गया है। तो पानी जो स्टार्टिंग में होगा वही आपका यहाँ पे होगा, जो आपका पानी यहाँ पे होगा वही आपका यहाँ पे होगा। तो देखना आपका पानी यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9 है, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे बराबर है। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा गया हैगा कि मेरे भाई कि प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया। तो कितना दूध मिलाया गया देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका दूध मिलाया गया हैगा कितना, 4 मिलाया गया है, ठीक है। तो कहा गया प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में, तो देखो प्रारंभिक रूप में मेरे भाई इसका आपका मिश्रण कितना हैगा स्टार्टिंग में, तो 9 और 7 16 हैगा, ठीक है। तो 16 इसका मिक्सचर हैगा स्टार्टिंग में। तो ये कितना पानी मिलाया गया इसके अकॉर्डिंग, 4 मिलाया गया। तो मेरे भाई परसेंट में कितना है आपका, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 कम 4, 4 चौक 16, यहाँ से जाएगा आपका ये 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 टाइम में। तो 25% आपका पानी मिला दूध मिलाया गया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा गया एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 4:7 है। यदि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 8:19 हो जाता है। मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। तो देखना इसमें आपका एसिड हैगा और आपका वाटर है, इसका अनुपात दे रखा है कितना, 4:7 दे रखा है। कहा गया है यदि इसमें 10 लीटर पानी मिलाया जाए, तो क्या मिल रहा है आपका, वाटर मिल रहा हैगा, ठीक है। तो पानी मिलाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 8:19 हो जाता है, देख ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप देखें तो इसमें आपका वाटर मिलाया जा रहा है, लेकिन आपका एसिड तो सेम रहेगा मेरे भाई। तो यहाँ पे एसिड आपका 4 है, यहाँ पे 8 है, तो ऐसा तो होगा नहीं मेरे भाई कि अलग अलग हो जाएगा आपका, तो रेशियो होगा एसिड का सेम रहेगा। तो यहाँ पे मेरे भाई आप कर दो 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ कर दो 1 की मल्टीप्लाई, तो आपका बन जाएगा यहाँ से 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और ये बन जाएगा आपका 1 8 जा 8 और 1 9 19 जा 19। तो यहाँ पे आपका एसिड और वाटर का रेशियो आ गया है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई कहा गया है इसमें 10 लीटर पानी मिलाया गया, तो पानी कितना मिला है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी मिला है आपका 14 से 19 हो गया, तो 5 मिला है मेरे भाई। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया 10 मिला है, तो ये आपका क्या हैगा, 2 टाइम ज्यादा हैगा। तो हमसे बोला गया मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी, तो अम्ल कितना 8 है, तो इस 8 में कर दो इस 2 की मल्टीप्लाई, तो जाएगा 8 2 16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 82 में कहा गया एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिससे जिसके कारण दूध और पानी की का अनुपात 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया? तो देखना मेरे भाई 2:3 था आपका मिल्क और वाटर, ये कितना हो गया? 10:3 हो गया हैगा। ठीक है, मिला गया दूध मिला जा रहा है मेरे भाई, दूध में चेंजेस आएगा लेकिन पानी में नहीं आएगा। देखो पानी सेम है, तो कितना चेंजेस हुआ मेरे भाई? देखो यहाँ पे 8 हो गया, 8 बढ़ गया हैगा। तो प्रारंभिक मिक्सचर से कितना अनुपात है? देखो प्रारंभिक मिक्सचर कितना आएगा आपका? 3 2 5 आएगा। तो ये 5 का मेरे भाई 8 जो हैगा कितना परसेंट है? तो ये आपका गुणा कर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, तो हो जाएगा ये 8 दूनी 16, 160% हो जाएगा मेरे भाई, जो कि आपका यहाँ से ऑप्शन गायब हैगा। ये लिख लो आप 160%। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा गया पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू, ये आड़ू है, 10:13 के अनुपात में है। स्टेलिन के पास नाशपाती और आड़ू 7:9 के अनुपात में है। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू 5:7 के अनुपात में है। जिसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक अनुपात में है। तो देखना फ्रेंड्स, पृथ्वी जो है उसके पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात कितना हैगा? 10:13 है। ऐसे यहाँ पे सेलीन के पास नाशपाती और आड़ू का अनुपात कितना है? 7:9 है। और ऐसे ही मेरे भाई आपकी विक्रम के पास नाशपाती और आलू का रेशियो दे रखा है 5:7। पूछा किसका अनुपात सबसे बड़ा है, तो मतलब किसके पास नाशपाती और आलू बड़े अधिक है अनुपात में है, तो ये पता है हमें। तो ये हो जाएगा आपका 10/13, ये हो जाएगा आपका 7/9 और ये बन जाएगा आपका 5/7। ठीक है, तो देखो मेरे भाई गैप कितना है यहाँ पे, तो 13 में से 10 जाएगा बचेगा आपका 3, 9 में से 7 जाएगा बचेगा 2, 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2 मेरे भाई। तो 3 2 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6 आएगा इनका एलसीएम। 3 से भाग करूंगा 6 को जाएगा 2 बार में, और 2 ही कर दूंगा 10 में, हो जाएगा 10 दूनी 20। फिर मेरे भाई आपकी 2 से गुणा करूंगा मैं, 2 से भाग करूंगा 6 को, तो जाएगा आपका 3 बार में, 3 ही कर दूंगा पर गुणा 7 में, हो जाएगा 3 7 21। ऐसे ही मेरे भाई इस 2 से करूंगा भाग 6 को, तो जाएगा 3 बार में, 3 गुणा के ऊपर बन जाएगा 3 पंचे 15। देखना मेरे भाई सबसे अधिक किसके पास है? ये बीच वाले के पास आए। बीच वाला कौन है आपका? सेलिन हैगा, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 84 में कहा गया हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का मूल 69,660 रुपए है। यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिसके भार का अनुपात 4:5 है। हीरे के टूटने से होने वाली हानि कितनी है? तो देखना मेरे भाई, हमसे कहा गया है जो हीरे का मूल जो है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, इसमें कहते हैं मेरे भाई कि जो द वैल्यू ऑफ द डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, तो देखना मेरे भाई यहाँ पे टूट गया, किस अनुपात में टूट गया आपका? ये टूटा है 4:5 के अनुपात में टूट गया है। तो ये आपका क्या मेरे भाई? आपका वेट हैगा। ठीक है, तो मेरे भाई 4:5 के अनुपात में टूट गया है, लेकिन अगर ये टूटता नहीं तो मेरे भाई इसका टोटल वेट कितना होता? तो ये आपका होता 5/4/9 होता। ठीक है, लेकिन मेरा भाई टूट गया हैगा, तो ये 4:5 के अनुपात में टूट गया। लेकिन हमसे बोला गया, आगे क्या बोला क्वेश्चन में कहा गया है कि हीरे का मूल उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो मेरे भाई ये तो आपका वेट आ गया, इसका रेट क्या होगा? तो इसका रेट क्या आएगा मेरे भाई? आपका इसका वर्ग हो जाएगा, तो मेरे भाई क्या मान लूंगा मैं? आपकी 4x। तो ये 4x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर बन जाएगा क्या इसका रेट मेरे भाई? ठीक है, लेकिन अगर ये टूटा नहीं होता तो मेरे भाई इसका रेट क्या होता? आपका होता 9x का स्क्वायर, 81x स्क्वायर। लेकिन अब टूट के कितना हो गया रेट इसका? ये हो गया आपका 4 चौक 16x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस करने बन जाएगा आपका ये 41x स्क्वायर। ठीक है, तो देखना पहले रेट आपका टूटने से पहले ये था, लेकिन अब ये हो गया। तो मेरे भाई हानि कितने की हुई है? तो हानि अगर देखें तो आप यहाँ 40x स्क्वायर की हानि हुई है। तो यहाँ पे पहले वाला रेट दे रखा है कितना? 69,660 दे रखा है। तो इसे आप भाग कर दो, 9 से कट जाएगा, 9 9 81, 9 7 63 बचेगा 6, 9 7 63 बचेगा 3, और फिर 9 चौक 36 पे कट जाएगा 9 से आपका, 9 8 72 बचेगा 5, 9 6 54। ठीक है, तो आपका यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 860। हमें निकालना है भाई इसकी वैल्यू, तो
तो 40 मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे 860 की, क्योंकि मेरे भाई आपका एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 860 आ गया है। तो यहाँ से बन जाएगा 4 6 24, 4 8 32, 33 34। तो आपका आंसर आ जाएगा 34,400, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आएगा। तो इतने की आपकी हानि हो गई है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया किसी हीरे की कीमत इसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। हीरे की कीमत 87,880 रुपए है। यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिसका भार 5:8 के अनुपात में है। हीरे के टूटने से कितने की हानि हुई? तो देखना मेरे भाई, जो आपका भार है उसका अनुपात दे रखा 5:8, ये टूटने के बाद हुआ मेरे भाई। तो टूटने से पहले इसका वेट कितना होगा? तो पूरा होगा मेरे भाई, सम होगा इसका पूरा, ठीक है। तो होगा 8 और 5 13 होगा मेरे भाई। तो ये आपका 13x² हो जाएगा मेरे भाई। और कहा गया है कि मेरे भाई की उसके जो कीमत है उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इसीलिए हम उसका रेट निकाल लेंगे मेरे भाई। कर देंगे क्या हम स्क्वायर? तो यहाँ पे कर देंगे 5x का स्क्वायर, यहाँ कर देंगे प्लस 8x का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से देखना 25x² प्लस 64x²। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 9 6 2 8 89x²। और यहाँ से आपका आ जाएगा 169x²। तो देखना फ्रेंड्स, पहले रेट दे रखा कितना हमें, 87,880। तो कितना आया था ये आपका? तो अगर आप देखें तो यहाँ से ये आपका, ये जाएगा आपका 5 टाइम में, 5 9 जा 45, 5 से 30 30 और 4 34, और 5 1 जा 5 3 8। तो यहाँ से बचेगा आपका 3 और 3, ये जाएगा 8। फिर ये आपका जाएगा यहाँ से 2 टाइम जाएगा, ठीक है। तो आपका ये 520 गुना जाता है मेरे भाई। तो आपकी एक्स स्क्वायर वैल्यू क्या जाएगी? 520। लेकिन यहाँ हानि कितनी की हुई? तो हानि देखें तो यहाँ पे हानि आपकी 80x² की हुई है। तो 80 में कर दो गुणा किसकी? 520 की। तो आपका आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 में 4 4 41। तो ये जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 आएगा, 41,600। तो देखना मेरे भाई, यहाँ तक मैंने आपके लिए पूरे ही 85 क्वेश्चन करा दिए हैंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल सॉरी एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में आए थे, वो मैंने सारे ही आपके रेशियो क्वेश्चन करा दिए हैं। तो मेरे भाई, अब मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो मुझे लगेगा कि आपके एग्जाम में आ सकते हैंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद भाई, अपना ख्याल रखना।